विपक्ष की जो बैठक हुई उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी बैठक में शामिल थे और वो खुद ही बदल गए। इसमें दो बात है। एक तो जो लोग भी कहते हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है या वो बैठक सफल नहीं हुई, तो आखिर ये बेचैनी काहे? आप बताइए, अगर सफल नहीं होती तो ये बेचैनी काहे होती? और जहाँ तक प्रफुल्ल पटेल जी की बात है, तो हमने कहा न कि जिस आदमी ने उनको उस बैठक में शामिल होने के लिए साथ लाया, शरद पवार जी जिनके साथ वो आए, जब वही उनको आज धोखेबाज कह रहे हैं तो उनके बात को आप लोग क्यों ज्यादा महत्व दे रहे हैं? धोखेबाज वो कह रहे हैं, अब वो क्या कहेंगे? अब सवाल है कि उनको केंद्र में मंत्री बनना है, प्रफुल्ल पटेल को तो केंद्र में मंत्री बनना है, इसलिए वो तो यही कह के छोड़ दिए। क्या बोले हैं तो हम नहीं सुने हैं, क्या बोले हैं तो हम नहीं सुने हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि अंदर में कुछ मारामारी की स्थिति या क्या बोले हम नहीं जानते हैं। अंदर में एक कमरे में बैठने से नहीं होता है, अंदर कमरे में भी विवाद बहुत था, सभी दलों में आपस में विवाद था। तब एक चीज बोलिए कि इस चीज को तो अनावश्यक तूल आप लोग ने दे रहे हैं। कहीं कोई नेता आज तक बोला है कि हम लोग को आपस में कोई विवाद नहीं है? हम लोग जो साथ आए हैं ये कह के ना आए हैं कि हम लोगों की अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग प्रदेशों में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं। तो ये हम लोग हर बिंदु पर एक हैं ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं। और अगर उन्होंने कहा कि अंदर में बहुत सारे मुद्दों पर विवाद था, तो ये तो कहे ही कि हम लोग बैठ रहे थे। जो आपस के मतभेद हैं उसको हम लोग मिल बैठ के मतलब दूर कर लेंगे, उसका निवारण कर लेंगे। तो इसमें कौन अंदर उतह खाने की बात कर दिए? और उनको तो अब अपना केंद्र में मंत्री बनने के लिए इस सब तरह का कुछ झूठ फूट बोलते रहना है, तब न वहाँ जगह मिलेगी। हरिवंश जी पे आप लोग नाराज थे, हरिवंश जी कल जाकर सीएम से मिले, क्या मतलब नाराजगी दूर हो गई या कुछ और बात? किसकी नाराजगी दूर हो गई? हरिवंश जी से आप लोग नाराज थे ना जब संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे? अरे ये तो वो मिले हैं उनसे, संसद के उद्घाटन समारोह में मिले, इसको हम लोगों की पार्टी ने उचित नहीं माना। और कल वो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास दिख रहा है? किसी ने कहा था कि अब वो नहीं मिलेंगे? नहीं, तो कार्रवाई पार्टी ने नहीं की, इसका मतलब कार्रवाई पार्टी ने नहीं की, अब वो मिले हैं। अब उन दोनों के बीच क्या बात हुई है इसके बाद ही ना पार्टी आपको बताएगी। राजनीतिक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिसे पहले भी कहा जाता रहा कि नीतीश जेडी और बीजेपी के बीच की एक कड़ी के रूप में हरिवंश जी हैं। तो क्या कोई मैसेज लेकर, चूंकि टाइमिंग ऐसा है कि क्या बीजेपी का कोई मैसेज लेकर आए थे? देखिए, इस तरह के कयास सिर्फ मीडिया के द्वारा लगाए जाते हैं और इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों का रुख आपकी तरफ बना रहे। अगर एक बार कह दीजिएगा कि क्या बात हुई है या क्या होने वाला हमको नहीं मालूम है, तो आपको कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। तो आप लोग तो कई बार जदयू का राजद में मर्जर करा दिए, कभी फिर से हम लोग को बीजेपी के साथ भेज दिए। अब एक कयास हरिवंश जी के साथ जोड़ दीजिए, कयास लगाते रहिए, दर्शकों पाठकों का मनोरंजन करते रहिए। ये मोदी के दूत बनकर मिले या कुछ और बात? ये तो वही बता सकते हैं ना। लेकिन जहाँ तक हम लोगों के समझ की बात है कि वो जब पार्टी ने फैसला लिया था उस कार्यक्रम के बहिष्कार का, तब पार्टी का सांसद होते हुए उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, तो स्वाभाविक है पार्टी को अच्छा नहीं लगा था, पार्टी ने इसका अच्छा नहीं माना था। और उसके बाद अगर कल वो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो उन दोनों के बीच जो बात हुई वो दोनों बता सकते हैं। और ये भी तो स्थिति हो सकती है कि वो अपना पक्ष बता रहे हों।
ये तो स्वाभाविक बात है। एक बात और हो रही है कि इसकी पृष्ठभूमि में 23 जून की विपक्षी एकता की बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक नियुक्त नहीं किया गया। लालू प्रसाद यादव ने उसमें राहुल गांधी के बारात जाने की बात कर दी, दूल्हा बनने की बात कर दी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं और यही वजह है कि वो तमाम विधायकों सांसदों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि इस सब तरह की बातें जो होती हैं वो समझिए दर्शकों और पाठकों के मनोरंजन के लिए होती है। जो ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, उनको संयोजक बनना है, उनको नेता बनना है, उसको प्रधानमंत्री बनना है। सब नेता, सभी दल के बड़े नेताओं ने एक साथ कहा है कि हम लोग पहले मिलकर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के पद की रिक्ति बनाएंगे और तब कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका फैसला हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो इस बात से अलग बलग, दाएं बाएं अनेक तरह की वो इससे मिल गया, संयोजक नहीं बने। किसी ने कहा था कि संयोजक बनेंगे क्या? तो सवाल भी आप पैदा करते हैं और कयास भी आप लगाने लगते हैं। ये तो आपका अधिकार है। बैठक ये दूसरा डेट तारीख तय करने के लिए बैठक थी। विपक्षी एकता की बैठक नई तारीख तय करने के लिए बैठक थी। उसमें जो बातें हुई हैं और उससे कितना पहल हुआ है वो आपको समय पे पता चलेगा ना। अभी आप क्यों हड़बड़ी में हैं? उसमें जो बातें हुई हैं और उससे कितने दूर तक पहल हुई है, उसका अगला चरण फिर अगली बैठक में होगा। और हड़बड़ाइएगा नहीं, बेंगलोर के बाद भी बैठक हो सकती है। उस समय भी यही पूछिएगा कि बेंगलोर में बैठक हुई थी अगली बैठक के लिए। ये सब सवाल ऐसा बड़े बिना सिर पैर वाला सवाल। अभी तो हम लोग उसी दिन कहे थे कि अभी तो बैठकों का दौर चलेगा। कई पार्टियां हैं खास प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रही हैं। आपस में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विमर्श के बाद ही समाधान हो सकता है। पार्टी अलग है, नीतियां अलग हैं, कार्यक्रम अलग हैं, लेकिन उसमें जो कॉमन एजेंडा बन सकता है और उस पर जो आपस के मतभेद हैं उसको हम कैसे दूर करेंगे, इसी के लिए तो बैठक होती है। जो मतभेद दूर करके हम सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतने सालों में कभी सीएम ने 1-to-1 मीटिंग नहीं की विधायकों और सांसदों से, जिस तरीके से अभी वो मिल रहे हैं। वो कितनी बार कर चुके हैं, ये आपका इस पहले भी कर चुके हैं, हम लोग साक्षी रहे हैं। और जो आज कहते हैं पहले नहीं मिले हैं, कभी कभी वो भी उसमें शामिल रहते थे जो विधायकों के साथ मिलते थे। तो इसलिए ये तो समय पर कहने जो होता है। हरिवंश जी को ये सवाल उठ रहा है कि आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर, लगातार वो पार्टी के विरोध में रहते हैं। आप लोग भले उनके खिलाफ बोलते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। आप मुख्यमंत्री से वो मिल रहे हैं। सब चीज़ की अपनी प्रक्रिया होती है और समय होता है। मीडिएटर है बीजेपी और आप लोगों के बीच में हरिवंश जी, ये आरोप लग रहा है। ये तो कहल है जी, ये तो आप लोगों के हाथ की बात है। जब मन हो आरोप लगा दीजिए, जिसके एजेंडा पर हो प्रश्न पूछ दीजिए, कोई एजेंडा के लेके आगे बढ़ा दीजिए। ये सब तो आपके हाथ की बात है। विरोधी गतिविधियों में तो कार्रवाई होती रही है ना। अरे ये कार्रवाई करेगी, अब कार्रवाई करेगी पार्टी अपने प्रक्रिया से ना, और अपने समय से कि आपके समय से। सो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल वो आप क्यों हड़बड़ी में? हम हड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ मत करिए। आप हड़बड़ाइए नहीं और हड़बड़ा के दूसरे के एजेंडा पे मत चलिए।